We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ट्रंप के टैरिफ की बात करेंगे। ट्रंप के टैरिफ का असर डायमंड हब के तौर पर मशहूर सूरत में भी दिखने लगा है। न्यूज नेशन की टीम सूरत के एक डायमंड कटिंग सेंटर में पहुंची, जानने की कोशिश की कि अमेरिका में 50% टैरिफ किस तरह उन्हें प्रभावित करने लगा है। रिपोर्ट देखिए। कहते हैं हर हीरे की कहानी होती है और हीरा वही असली जो दुनिया को भाए, और सूरत के हीरे तो दुनिया भर में मशहूर हैं। सूरत गुजरात का एक ऐसा शहर जहां दुनिया भर में तराशे जाने वाले 12 डायमंड में से 9 सिर्फ यहीं तराशे जाते हैं। दुनिया के 80% से ज्यादा कच्चे हीरे कट और पॉलिश सूरत में होते हैं, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी ने इस इंडस्ट्री को संकट में डाल दिया है। 50% टैरिफ से अमेरिका में भारतीय डायमंड्स महंगे हो जाएंगे, जिसका असर सूरत की डायमंड इंडस्ट्री पर भी दिखने लगा है। न्यूज़ नेशन फिलहाल ग्राउंड जीरो पे है। ये जो डायमंड यहाँ बन रहे हैं, जो कच्चे डायमंड हो रहे हैं, उसको पॉलिश हो रही है। यहाँ जो कारीगर है जो काम कर रहे हैं, दिन रात ये लोग मजदूरी करके ये जो डायमंड है वो पक्का बनाते हैं। उसके बाद यहाँ से जो हीरा है वो निकलता है और दुनिया के कई जो देश है वहाँ जाता है। पर जो अमेरिका का जो टैरिफ जो 50% से ज़्यादा लग चुका है, जिसके कारण यहाँ की जो इंडस्ट्री है वो उसको बहुत बड़ा नुकसान लगा है। यहाँ के जो प्रमुख है वो अपने साथ जुड़े हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। सूरत के कारोबारी पहले से ही काम के ऑर्डर में भारी गिरावट महसूस कर रहे हैं। ऐसे में 27 अगस्त से लागू 50% टैरिफ ने यहाँ के कारोबारियों को परेशान कर दिया है। डायमंड इंडस्ट्री में लगे कारीगरों पर रोजी रोटी का संकट मंडराने लगा। अमेरिका के साथ हमारा 40% बिजनेस है, एक्सपोर्ट है, तो वो अगर वहाँ पे महंगाई बढ़ेगी डायमंड खरीदने की तो यहाँ प्रोडक्शन कम होगा। अगर प्रोडक्शन कम होगा तो यहाँ पे कामदारों को जो मजदूर है उसको काम कम मिलेगा, तो उसके कारण बेरोजगारी बढ़ेगी। ऑलरेडी 1 लाख से ज़्यादा वर्कर्स तो बेरोजगार है ही। 2 साल से मंदी चल रही है। 25 लाख रत्न कलाकार हमारे पूरे गुजरात में काम कर रहे हैं, उसमें से 7.5 से 10 लाख रत्न कलाकार हमारे सूरत में काम कर रहे हैं, और 80 से ज़्यादा रत्न कलाकारों ने 1.5 साल में सुसाइड कर दिया है। डायमंड का हर साल 10 से 12 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट सिर्फ अमेरिका में होता है। इसके अलावा 35% डायमंड कटिंग पॉलिशिंग कर अमेरिका में एक्सपोर्ट किया जाता है। सूरत की डायमंड इंडस्ट्री सदियों पुरानी है, लेकिन 1960 के दशक में डायमंड इंडस्ट्री बूम पर पहुंच गई, और आज की तारीख में सूरत की डायमंड इंडस्ट्री न सिर्फ गुजरात की अर्थव्यवस्था में बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में भी अहम योगदान देती है। तो हम यही कहते हैं सरकार को, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को, कि आप डायमंड इंडस्ट्री में इंटरफियर करें और इसको बचाने के लिए जहमत करें, क्योंकि ये ऐसा उद्योग है जो इस उद्योग पर आँच आई तो गुजरात की अर्थव्यवस्था बिगड़ सकती है। क्योंकि गुजरात की अर्थव्यवस्था में 6% से ज़्यादा योगदान हमारी डायमंड, पूरे इंडिया की बात करें तो 3% से ज़्यादा योगदान हमारी डायमंड इंडस्ट्री दे रही है। और डायमंड इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री जिसकी डोमेस्टिक मार्केट नहीं है, और अन्य कंट्रियों में हमारी मार्केट है, और सबसे बड़ा खरीदार अमेरिका था। तो ये अमेरिका के जो ट्रंप ने ये टैरिफ लगाया वो मानवता के खिलाफ है। पिछले 2 सालों से डायमंड इंडस्ट्री मंदी का सामना कर रही है। पिछले 2 सालों में कई डायमंड कारीगरों ने अपनी नौकरी खो दी। ऐसी हालत में ट्रंप की टैरिफ ने और भी यहाँ के कारीगरों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पे उसका पगार कम हो जाएगा, उसको काम कम नहीं मिलेगा। सैटरडे संडे रजा छुट्टी आती थी संडे की, वो 2-3 में बढ़ाई जाएगी। जो काम 30,000 का करते थे आज वो 22,000 का, 15,000 का, 17,000 का कर रहे हैं। तो इस वजह से हमारे जो वर्कर्स है यहाँ पे रेंट पे रह रहे, उसका घर का किराया, बच्चों की स्कूल की फ़ी, उसको घर चलाने के लिए जो भी प्रॉब्लम आएगी तो बेरोज़गारी तो बढ़ेगी। मैं ऐसा मान रहा हूँ अगर ये टैरिफ में सुधार नहीं आया तो हमारी डायमंड इंडस्ट्री 30% ख़त्म होने की कगार पे है। तो ये सब अगर बचाना है तो सरकार को कुछ करना चाहिए। हैवी टैरिफ की वजह से अमेरिका में एक्सपोर्ट मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका में भारतीय हीरे महंगे हो जाएंगे। ऐसे में किसी भी अमेरिकी के लिए भारतीय डायमंड खरीदना मुफीद नहीं माना जाएगा, जिसकी वजह से सूरत या फिर भारत की किसी भी डायमंड इंडस्ट्री में अपना प्रोडक्शन घटाना पड़ जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, एक अनुमान के मुताबिक ट्रंप के टैरिफ की वजह से रेवेन्यू में भी भारी कमी आएगी।
रेवेन्यू में 28 से 30% तक कमी आ सकती है। पिछले साल के 16 अरब डॉलर के मुताबिक इस बार रेवेन्यू 12.5 अरब डॉलर तक रह सकता है। बड़ी कंपनियां तो अपने प्रोडक्शन दूसरे देशों में शिफ्ट कर सकती हैं, लेकिन छोटी कंपनियों के पास अपना धंधा बंद करने या फिर सीमित करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। लाखों परिवारों की जीविका दांव पर है। सरकार और इंडस्ट्री को मिलकर समाधान निकालना होगा। सवाल वही है, क्या सूरत फिर चमकेगा? ये तो वक्त ही बताएगा। बलदेव ब्रह्मक्षत्रिय के साथ टीम न्यूज नेशन, सूरत। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।